बच्ची की वजह से टंगी है? बच्ची को वहां छोड़ के ये सब करने में बैठ गई तू? शर्म नहीं आती का? एक नंबर की चरित्र औरत है तू। हे भगवान, ये अम्मा जी ना चंद्रू के सामने चटनी का सच ना उगल दे भाई। माता जी आप क्या कह रही हैं? और ये आपने क्या कर दिया? घर की लक्ष्मी पर हाथ उठा दिया आपने। अरे इनके हाथ से तेल का पीपा गिर गया था और ये खुद भी गिरने वाली थी, तो हम तो सिर्फ इनकी सहायता करने के लिए यहाँ आए थे माता जी। उसको सहायता की जरूरत ही ना है। देखो अपने आप बहुत संभाल सकती है, अपने आप को बड़ी अच्छे से संभाल सकती है, हमने देखा है। कोई मदद की जरूरत नहीं थी उसे। हम क्या करते, हम तो ऐसे ऐसे हमारी रायना को देख के हम तो थोड़े डर गए और तो पाप हो गया, उठ गया हाथ। हाँ भैया, मतलब महाराज जी वो दादी डर गई थी ना। रिया भाभी की आखिरी निशानी है और शिवम भैया भी यहाँ पर नहीं है। अब अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो शिवम भैया को क्या जवाब देते? हाँ सौतेली है ना, सौतेली है, सौतेली है, असली माँ नहीं है। तो हमें भी हमेशा ऐसा लगता है कि सौतेली सौतेली होती है, असली असली होती है। अगर असली होती तो ऐसे नहीं छोड़ती, अपने सीने से लगा के रखती। तो हम डर गए। तो माता जी हम समझ सकते हैं, आपका भय बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन ये आपके घर की नई बहू है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। और जरा सोचिए माता जी, शिवम भैया को जब ये सब पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? बिल्कुल अपने दादा की परछाई है ही तो। वो डांट के हमारी बखिया उधेड़ देता था और ई प्यार से वहाँ जाके हमारी चुप्पी न कर दे हम अपनी बहू पर अत्याचार करते हैं। ताऊ जी तो यहाँ आके बैठ जाएंगे और फिर चन्नी को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो दूर रहे। नानी ऐसा मत करो, प्लीज नानी। मारे अपने आप को, चश्मे आ गए का तुझे? वो हमने अपनी देवी जैसी बहू पे हाथ उठा लिया, हर हाथ काट के गंगा जी में मार दिया। मेरी बात तो सुनो एक बार। अब तू चुप रहे, मैं बता रहे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दो। देवी हमें 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 माफ कर दो। दादी जी आप हमारे ऊपर क्यों ऐसे पाप चाहिए? दादी जी छोड़ी, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। तू हमें माफ कर चढ़ाई, माफ कर दे। नहीं बता रहे तू, हमें माफ कर दे। पापा जी। अरे बेटा आ गई, जीती रहो आओ। पापा जी। हाँ जी। एक बार अम्मी जी को फोन करके पूछ लीजिए ना कि उनकी तबीयत कैसी है। आपको तो पता ही है ना कि बैगन खाने से उन्हें एलर्जी होती है। अरे पर तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? हमने तुमसे कहा ना, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। पापा जी कैसे सोचना हम बंद कर दे? अरे जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? भाई वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक अजनबी है और अजनबी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सही कह रहे हैं आप पापा जी, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन पापा जी आप ही बताइए ना,
हम उनसे प्यार करते हैं ना, उनको कैसे मुश्किल में हम देख सकते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं पापा जी, एक बार फोन कर लीजिए। हम तो नहीं करेंगे फोन। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं पापा जी, हम अभी आते हैं। हम जानते थे बेटा, आखिर में तेरा दिल बसीज ही जाएगा, इसीलिए हमने लड्डू पहले से बना के रखे हैं। राजू सुन जरा, ये ले भाई, ये धनिया और नीम के लड्डू हैं, इनको जाके अमित जी को दिया, खाने में होंगे। और सुनो, चुपचाप उसकी टेबल पे रख देना, हाँ? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी तरफ से आया है, समझे? जाओ बेटा। कैसी किस्मत लिखा के आया है ये लड़का। रानी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं रानी, प्यार करते हैं रानी, प्यार करते हैं रानी, प्यार करते हैं रानी। अभी भगवान के सामने हम यहीं शादी करेंगे। हम ये शादी नहीं कर सकते। अगर आप हमको पाना चाहते हो तो आपको हमारा दिल जीतना पड़ेगा। बहुत ही निष्ठुर औरत हो तुम। हमको इतनी तकलीफ हो रही है और तुम खड़े खड़े यहाँ पे चुपचाप देख रही हो। हमारे मन में इतनी उलझन काहे हो रही है? हमने तो खुद ही अम्मी जी को अपने से दूर किया। नहीं रानी, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए माता जी, आप बदहवास हो गई थी। बहनन महाराज ने तो खड़े खड़े दादी का विसर्जन कर दिया। आपको होश में लाने का हमें एकमात्र यही उपाय सूझा। माता जी जानती हैं, लोग हिमालय पर ही जाकर तपस्या क्यों करते हैं? ताकि वहां के वातावरण में ऋषि मुनियों का मस्तक शांत रहे। बस माता जी, हम तो यही चाहते हैं कि हम आपके मस्तक को शांत रख सकें। हमने जो किया उसके लिए हम एक बार फिर से क्षमा मांगते हैं, लेकिन यही सबसे उचित उपाय था माता जी। वैसे माता जी, हमारे गुरुजी ने हमें ये तरीका सिखाया था। और एक बात कहें माता जी, बड़ों की मार तो छोटों के लिए आशीर्वाद समान ही होता है। वाह चंद्र प्रकाश महाराज, सही कह रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, आप है ना बहुत जल्दी यहाँ से चले जाओ। मतलब आप जाके विश्राम करो, जाओ विश्राम अभी। हाँ हाँ चंद्रू भैया, मतलब महाराज जी, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। हम सब मिलकर ना भाभी से बाद में माफी मांग लेंगे। हाँ हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको हमारी एक विनती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओहो बीबी, हाँ बोलो। आप सबको कल हमारे साथ सत्संग करके पश्चाताप करना होगा। ताकि हम आप सभी को मार्गदर्शन दे सके। उसके बाद आप लोगों से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ हाँ चंद्रू भैया, मतलब महाराज जी, हम सब जरूर आएंगे। क्यों दादी? हाँ अब बोलो, जल्दी से विश्राम कराओ कोई से। जाइए ना, जाइए ना जल्दी से। नहीं। माफ करिएगा माता जी। अरे पकड़ो दादी, आप तो देख। पानी डाल दिया, पानी डाल। उसके तो गर्दन हम मरोड़ के गंगा जी पर डाल देंगे। आराम। पास मत आना कोई, पास मत आना, नहीं बता रहे, पास मत आना कोई। आराम से नानी, आराम से। इसके बारे में अगर किसी को कछु किसी ने बताया, सबकी जान ले लेंगे। नहीं पता
कैसी पापी है, पहले अपने पति को खुश नहीं रख पाई, अब इन लोगों को खुश नहीं रख पा रहे। जहां जाते बस अशांति ही फैलाते। ये बोले ना, कुछ भी करो, बस शिवम जी को घर वापस भेज दीजिए। हम यहां से जाना चाहते, मुक्त होना चाहते हैं यहां से। हाँ, ये भैया जी की होगी, इस पे रख देता हूँ। अरे साहब छोड़। क्या है? थाने में डकैती डाल रहे हो? अरे साहब, थाने में डकैती डालने के लिए है ही क्या? अबे चुप। अरे साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात तो सुनिए एक बार। हम सिर्फ लड्डू लेकर के आए थे। अरे सर, ताला क्यों मार रहे? अरे सर, हमने कुछ नहीं किया, ये लड्डू दी हम अमित भैया के लिए लाए थे। अरे साहब, बात तो सुनिए एक दफा, पूरा बात सुन लिया आप बिना जाने। चुप। जब तक साहब नहीं आते तू यहीं रहेगा, समझा? अरे अमित भैया हमें बाहर निकालिए ना, हमारी क्या गलती है? क्या कर रहे हो बे? क्या किया तुमने? क्या हमारे मतलब पिताजी का वो लूट लाट लिया क्या? पूरा टाका डाल लिया वहाँ पे कैंटीन में? अरे नहीं भैया जी, हम तो आपके लिए लड्डू लाए थे, इन्होंने हमें जबरन अंदर डाल दिया। कहाँ लड्डू? वो रहे टेबल पे। काय का लड्डू पे? अबे किसने भिजवाया लड्डू? ये ले बेटा, ये धनिया और नीम के लड्डू हैं, इनको जाके अमित जी को दिया। चुपचाप उनकी टेबल पे रख के आ जाना, समझा ना? और खबरदार, अगर उन्हें पता लगा कि हमारी तरफ से आए हैं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सच कह रहा हूँ, जाओ। किसी ने नहीं भेजा साहब, हम खुद लाए हैं। आप कैंटीन में बैंगन के पकौड़े खाने आए थे ना, और हमें पता था कि आपको एलर्जी है, इसीलिए हमने आपके लिए स्पेशल लड्डू बनाए, शहद धनिया नीम मिला करके। आप इसे खाएंगे ना तो जल्द ठीक हो जाएंगे। अबे तुम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री हो कहा पे कि तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेंगे? हैं? सच सच बताओ, किसने भिजवाया ये लड्डू? नहीं तो जो है सजा काला पानी दिलवा देंगे तुमको। क्या मुसीबत है, मालिक का नाम ले लिए तो नौकरी जाएगी, और नहीं बताया तो जेल में रात बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, रानी भाभी का नाम ले लेते हैं। अच्छा सर, हम बताते हैं, रानी भाभी ने भेजा ये लड्डू। हमको पता था रानी नहीं भेजा होगा। हमको मालूम था कि रानियां जो है हमारे लिए सब भेजेगी। फिर आगे खोल दिया लौंडे को। सब काटो, पहले बताना चाहिए था। ठीक है, आंसू आंसू सब साफ करो है। ऐसा पहले बता देना चाहिए कि तुम हमारे लिए मतलब रनिया लड्डू भेजे हैं। चलो उसको चाय वाय पिलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, बढ़िया भेजो और ले करो यार। रानी भाभी जो भी करती है ना, अच्छा क्या करो। चलो हम जाओ, ओके आते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा खातेदारी करो। सुनो, बैठो भाई, आराम से खातेदारी करवा के जाओ। नानी, टुडेज हो या टुमारोज, चंद्रू होली मैन को ना चरनी का सच तो पता चल ही जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ग्रेट ग्रैंड फादर्स तक बात पहुंचते देर नहीं लगेगी। इस तरह की कहानी तो हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या करे? पर दादी, आज उनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो मेरे हाथ में गुनगुन थी, उसे मैंने झूले पे रखा था और अचानक से वो लड़का आ गया, उसने टूटा हुआ डब्बा दिया, उसको चेंज करने के चक्कर में। बताना चाहिए ना, हमने चंद्रू के सामने उसे थप्पड़ मार दी। पहले काहे नहीं बताया कि तूने रखा था गुनगुन को, राइना को झूले पे? अरे आपने मौका ही कहाँ दिया? वैसे तो बताती रहती है, इतनी लंबी 1.5 गज लंबी जबान है तेरी। है नहीं बता रहे? गंगा माँ की सौगंध काट काट के तुझे गंगा जी में बहा देंगे, नहीं बता रहे। तू चुप रहे और सुन, उस चटनी से तू दूर ही रहे हैं। निम्मो बता रहे हैं, मुझे पता नहीं उसकी खसम ने का बात बोली है हमको उसके बारे में। काका पोल खोल दिए है चटनी के। एक समय पर वो, अब ये भगवान बोलते हुए भी एक जवान लड़की को शर्म आ रही है हमारी बेटी को। एक समय पे वो 50 लड़कों को घुमाती थी। कई बार तो उसके ही आशिकों से अपने पति को उसने पिटवाया है। समझ रही है? तो ये बात छोटी बात ना है निम्मो। और यहाँ आने के बाद भी, यहाँ हमारे घर में गड़ जाने के बाद भी वो उसकी खसम का पीछा करती रही, उससे ताल्लुकात बनाती रही। वो तो उसके खसम ने मरने की धमकी दी कि हम खुद को मार डालेंगे, तब जाके उस चरनी ने उसके खसम का पीछा छोड़ा है, बता रहे हैं। क्या? हाँ, और पता है उसके खसम ने हमको ये भी बताया है कि चरनी को आदत है नशेबाजी की, वो भी दारू पीती है।
भगवान, हम शिवम भी फिर से दारू पीना शुरू ना करते उसकी वजह से। मम्मी आपको किसी ने कुछ भी कहा और आपने मान लिया, मतलब कुछ भी सोचते हो आप। तू चुप कर। किसी ने कुछ भी बोला और मान लिया। तू 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 काहे इस बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? उसके खस हमने बोल दिया सो बोल दिया तो सही है, और हमने सुन लिया तो सही है। हाँ, हमारा मतलब बस है उसे घर से निकालने में, तो समझ गई ना? हे भगवान, कहीं हमको भी पिटवा ना दे उसके हाथ से के हाथों। हे काशी विश्वनाथ, रक्षा करना शांति सदन की भाई। ओहो माँ, अगर ऐसा है तो मुझे तो लगता है आज अभी इसी वक्त उसे घर से निकाल देना चाहिए। ऐसी लड़की को घर में रख के करेंगे क्या हम? पता नहीं और कितने कलेश काटेगी। मुझे और नंदू को तो अलग कर ही चुकी है, रानी भाभी और अमित भैया को भी अलग कर चुकी है, और मम्मी आपके और पापा के बीच में भी दरार डाल चुकी है। और दादी, पापा आपको भगवान मानते थे, लेकिन अब तो आपकी तरफ देखते तक नहीं है। मुझे तो लगता है निम्मी के पीछे भी ना उसी ने लड़का छोड़ा होगा। कहाँ होगा? जाके बदनाम कर। नानी, अब तो हम सिर्फ बच्चे हैं, कहीं हमारे खिलाफ भी कोई बड़ी प्लानिंग ना कर रही हो वो। तेरे खसम को फोन लगा और बता लड़की की सच्चाई। बड़ा हमारी बहू के हाथ का खाना खाएगी, टिफिन मंगवा रहा था ना, और बता धक्के मार के बाहर निकालेगा। और अगर तू उसे समझा नहीं पाई और वो नहीं निकालता तो लाल चौक पे एक लंबा खंबा है ना, उस पे जाके टंग के मर जाना। और तू नहीं मरी ना तो हम मर जाएंगे, नहीं बता रहे। अरे नाना अम्मा जी, ना हम मरेंगे ना आपको मरने देंगे। हम बात करेंगे उनसे। नहीं मरेंगे हैं? का नहीं मरेंगे बोल रही थी। लले की शादी के लाने तो मने का मोर्चा लेके निकली थी, और तेरी वजह से ही सब हुआ है। अब कितना ताना मारोगे उस बात का? गलती हो गई, माफ कर दो अम्मा जी। और कसम खा के कह रहे हैं, समझाएंगे हम आपके लल्ले को। हाँ समझा उसे। वो तो बहुत गर्मी हो गई है, और उसके आंखों पे जो चन्नी की प्रेम की पट्टी बंधी हुई है ना, निकाल दे। चलो, बहुत गर्मी हो गई। हटो, सब दूर हटो, जाने दो। जी, हम जानते हैं हमें गुनगुन का ध्यान रखना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। ऊपर सर, चल तेरे जैसी चरित्रहीन लड़की या चरित्र औरत हमने जिंदगी में नहीं देखी। नहीं बता रहे हैं, पहले अमितवा को फंसाया और फिर शिवम को अपने गालों के गड्ढों में धंसाया, और अब इस महापुरुष के पीछे लग गई है। तो दादी, अब ये क्या बोल रही है? क्या बोल रहे? क्या है? शर्म कर। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि का व्रत भंग किया है औरतों ने, बड़ी मेनका बनने चली थी। बड़ी भोली आत्मा है हमार चंद्रू, तो कितने भी नैन मटक्का कर ले उसके साथ, वो तेरी नैन की जाल में नहीं फंसने वाला। अरे इंसान से नहीं, भगवान से तो डर। महापुरुष है, महापुरुष। ये सब गंदी हरकतें उसके साथ मत कर। दादी जी, आप हमारे बारे में गलत समझ रही है, हम ऐसा सोचे भी नहीं। हमारे तो ऐसा सोचना भी पाप है। पाप पुण्य की बात तो हमें सुना ही मत, नहीं बता रहे हैं। तेरे खसम से मिलके आ रहे हैं। आप अजय जी से मिलिए। और तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया उसने, सब कुछ बता दिया हमें, क्या हुआ था और तूने क्या किया था। सब बताया उन्होंने। तेरे सारे कर्मकांड, तेरी सारी कहानियां, कहा कि तू कितनी चरित्रहीन औरत है।
ये भी बताया कि कैसे तूने उसे परेशान करके दबाव डाल के उसे तलाक दिलवाया।